स्वागत है आपका जीके चमत्कार पर, जहां हर सवाल के साथ खुलते हैं ज्ञान के अनमोल रहस्य और चमत्कारी तथ्य। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को तेज करने, नए नए सवालों के जवाब जानने और हर परीक्षा में बाजी मारने के लिए? याद रखें, यहाँ हर सवाल के पीछे छुपा है एक चमत्कार, और वो है जीके चमत्कार। तो अब देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और हर दिन कीजिए ज्ञान के नए चमत्कारों की खोज। जीके चमत्कार को सब्सक्राइब करें और बनाएं अपने दिमाग को सबसे तेज। प्रश्न 1। एक आदमी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे भाई की माँ की बेटी है। तो लड़की उस आदमी की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी भतीजी, सी चचेरी बहन, डी माँ। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बहन। मेरे भाई की माँ यानी उसकी अपनी माँ, और माँ की बेटी यानी उसकी बहन होगी। क्वेश्चन 2। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पिता के एक लौते बेटे की पत्नी की बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की राम की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी भतीजी, सी बेटी, डी पत्नी। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है सी बेटी। राम के पिता के इकलौते बेटे खुद राम हुए और उनकी पत्नी की बेटी यानी उनकी अपनी बेटी होगी। प्रश्न 3। एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे पति की बहन के इकलौते भाई का बेटा है। तो वह आदमी उस महिला का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं आ बेटा, बी भतीजा, सी देवर, डी भाई। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बेटा। महिला के पति की बहन का भाई यानी खुद महिला का पति हुआ, और पति का बेटा यानी महिला का बेटा हुआ। क्वेश्चन 4। अमित ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की इकलौती बहू की बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की अमित की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी चचेरी बहन, सी माँ, डी बुआ। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बहन। अमित की माँ यानी उसकी नानी, और उनकी इकलौती बहू यानी अमित की माँ हुई। माँ की बेटी यानी उसकी बहन हुई। क्वेश्चन 5। राजू ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी की माँ है। तो वह महिला राजू की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए दादी, बी माँ, सी नानी, डी बुआ। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है सी नानी। राजू के दादा के इकलौते बेटे यानी उसके पिता हुए, और उनकी पत्नी की माँ यानी उसकी नानी हुई। क्वेश्चन 6। एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहता है, इस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो तस्वीर में दिख रही महिला उस व्यक्ति की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए बहन, बी बेटी, सी भतीजी, डी पत्नी। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है बी बेटी। उस महिला के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी वह व्यक्ति खुद ही पिता है। तो तस्वीर में दिख रही महिला उसकी बेटी हुई। क्वेश्चन 7। मोहन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पिता की बहन के पति का बेटा है। तो वह व्यक्ति मोहन का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए चाचा, बी भाई, सी मामा, डी फूफा। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है बी भाई। मोहन के पिता की बहन यानी उसकी बुआ हुई, और बुआ के पति का बेटा यानी उसका चचेरा भाई हुआ। क्वेश्चन 8। एक आदमी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे भांजे की माँ की इकलौती संतान है। तो लड़की उस आदमी की क्या लगेगी? आपके ऑप्शन हैं ए भतीजी, बी बहन, सी पत्नी, डी बेटी,
सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है डी, बेटी। आदमी के भांजे की माँ यानी उसकी बहन हुई और बहन की इकलौती संतान यानी उसकी बेटी हुई। सवाल 9। सोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, यह व्यक्ति मेरे दादा के बेटे का पिता है। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति सोहन का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए चाचा, बी पिता, सी दादा, डी भाई। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है बी, पिता। सोहन के दादा के बेटे यानी उसके पिता या चाचा हुए और बेटे का पिता यानी सोहन का पिता हुआ। क्वेश्चन 10। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मेरे पति की माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह पुरुष उस महिला का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए बेटा, बी देवर, सी भतीजा, डी भाई। सोचिए और जवाब दें। सही जवाब है ए बेटा। महिला के पति की मां का इकलौता बेटा यानी महिला का पति हुआ और उसका बेटा यानी महिला का बेटा हुआ। रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी का बेटा है। तो वह व्यक्ति रवि का क्या लगेगा? आपके ऑप्शन हैं ए भाई, बी चाचा, सी भतीजा, डी मामा। सोचिए और जवाब दें। दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसका फॉर पर अगर सही जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में आपको इसका सही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे परसों शाम 6 बजे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।